नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एरो इंडिया 2025 के दौरान रशिया ने इंडिया को अपनी R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल ऑफर करी है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल में से एक है। इस ऑफर का सबसे खास बात यह है कि रशिया लोकल प्रोडक्शन लाइसेंस भी देने को तैयार हो रहा है, यानी कि ये मिसाइल इंडिया में भी बन सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये मिसाइल कितनी पावरफुल है, क्या ये अस्त्र मिसाइल से भी बेहतर है और क्या इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं R-37M मिसाइल की के स्पेक्स और कैपेबिलिटीज की। तो इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर तक जाती है, जो कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और स्पीड इसकी मैक 6 यानी कि 7350 किलोमीटर पर आवर, यानी एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में इसे मान सकते हैं। जो गाइडेंस सिस्टम इसका इनर्शियल नेविगेशन है, रेडियो करेक्शन और एक्टिव रडार होमिंग, यानी मिसाइल्स फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ये काम करती है। और कितना वॉरहेड लेके जा सकते हैं, ये करीबन 60 केजी हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड जो कि एनिमी फाइटर को लेके जा सकती है और अवैक्स और बॉम्बर्स को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय करने में पूरी सक्षम है। और अगर इंडिया को ये मिसाइल अडॉप्ट करती है तो ये इंडिया Su-30 MKI के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकता है। वैसे अभी ये Su-57 रशिया की जो 5th जनरेशन फाइटर है उसमें यूज की जाती है। तो दोस्तों 400 किलोमीटर की रेंज और मैक 6 की स्पीड R-37M को एक डेडली एयर डोमिनेंस मिसाइल बनाती है, जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट को उनके बेस से ही एंगेज कर सकती है। रशिया ने जो लोकल प्रोडक्शन लाइसेंस ऑफर किया है, ये एक बहुत ही बड़ा मूव है जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये ब्रह्मोस जैसा मॉडल होगा। जैसे ब्रह्मोस के मॉडल में इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी भी है। लेकिन R-37 मॉडल में अभी तक लोकल प्रोडक्शन लाइसेंस तो ऑफर किया, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी कंफर्म नहीं है। और जब अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है तो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी भी आगे देखना पड़ेगा कि वो रशिया डिसाइड करेगा कि ऐसा करने के लिए वो इंडिया को अलाउ करता है या नहीं करता है। अगर रशिया फुल टेक ट्रांसफर देता है तो इंडिया फ्यूचर में R-37M को भी अपग्रेड कर सकेगा और एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, जो कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अब तक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग राइट्स ही कंफर्म है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ इज इट डिफरेंस फ्रॉम अस्त्र मिसाइल। तो दोस्तों इंडिया ने अपनी इंडिजिनस अस्त्र सीरीज डेवलप करी है, जो कि एक एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अगर इसका एक कंपैरिजन करें R-37M का, वैसे तो अस्त्र के 3 वेरिएंट्स है, मैक 1, मैक 200 और मैक 3, जो कि फ्यूचर में आने वाली है। जो मैक 3 है उसकी जो रेंज है एज कंपैरिजन टू RM-37M उसकी 350 किलोमीटर है और उसकी स्पीड जो है मैक 5 प्लस है, यानी अभी के लिए R-37M सुपीरियर है। लेकिन अस्त्र मैक 3 आने के बाद इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल भी काफी टक्कर देगी। जैसे मैंने बताया कि ये अभी रशिया फिलहाल इसके Su-57 में यूज कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये उठता है कि अमेरिका का F-35 पे कौन सी मिसाइल को यूज करता है और वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो दोस्तों अगर अमेरिका का बेस्ट फाइटर जेट F-35 है तो वो कौन सी यूज करेगा, तो वो करता है 2 तरह की मिसाइल्स यूज करता है। एक होती है AIM-120 AMRAAM जो कि 180 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरी है AIM-260 JATM जो कि जिसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर की रेंज है। पर R-37M इन दोनों की सुपीरियर रेंज रखता है। लेकिन वेस्टर्न मिसाइल्स में आपको पता ही है कि बेटर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम होते हैं। मतलब रशिया की मिसाइल वैसे तो ज्यादा दूर तक मार कर सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बेटर हो सकती है। अभी फिलहाल में ही जब यूक्रेन में युद्ध हुआ था तो Su-57 के थ्रू, इस मिसाइल के थ्रू उसने काफी सारे जो यूक्रेन के फाइटर जेट्स थे उसे मार गिराया था। वहीं पे अगर एक छोटा ब्रीफ चेक करें कंपैरिजन बिटवीन अस्त्र मैक R-37M और अमेरिका की जो मिसाइल है, तो उन सब में रेंज जो है वो R-37M की है, जो कि 400 किलोमीटर है और स्पीड भी मैक 6 है और ऑलरेडी ये टेस्टेड है। जबकि इंडिया की अभी फ्यूचर रेडी होगी, टेस्ट होगी। और जो यूएसए की है वो थोड़ी सी, उसकी जो रेंज है 350 200 टू 250 किलोमीटर है। पर लेकिन अगर लॉन्गर रेंज चाहिए तो R-37M बेस्ट है, और अगर इंडिया को सेल्फ रिलायंस और एक्सपोर्ट चाहिए तो अस्त्र मैक 3 डेवलप करना जरूरी होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया को R-37M लेना चाहिए या अस्त्र मिसाइल पे ही फोकस करना चाहिए? क्या रशिया फुल टेक ट्रांसफर करेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।